नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि ये समय नवरात्रि प्रारंभ काल रहने वाला है। अगर आप लोग विशेष रूप से अपने विवाह को लेकर कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को लेकर या शत्रु से पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस विषय को समझें। आप ये जानते ही होंगे कि नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना होती है और असाध्य से असाध्य कार्य मां भगवती की कृपा से पूरे भी होते हैं। तो सबसे पहले इस विषय को समझो। मैं कल एक वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने सुना कि वास्तु शास्त्र जैसी कोई स्थिति नहीं होती, टैरो कार्ड जैसी स्थितियां होती नहीं हैं। मित्रों, कभी भी किसी के भी कार्य में आप हस्तक्षेप ना करें। क्यों? क्योंकि अगर इनका अस्तित्व ना होता तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो उस चीज को देख रहा है वो कुछ तो बताना चाहता है, और अगर उसके पास वो चीज ना होती तो वो उस कार्य को करता क्यों? सबसे पहले आज मेरा जो कहने का उद्देश्य है आप उस विषय को समझो। मैं ये नहीं कहता कि नवरात्रि का पाठ आप यहां से कराओ, मैं ये कहता हूं कि स्वयं ही साध्यते कृष्ण। आप स्वयं साधना करो। साधना अभिशाप को भी वरदान बना देती है। ध्यान रखिएगा, अगर अभिशाप भी है तो वो भी वरदान होगा। मेरा चैलेंज है, आप अपनी भक्ति के साथ में, दृढ़ता के साथ में, संकल्प के साथ में कार्य करिए। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चलिए अब हम बात करते हैं उस विषय पर जो विषय मेन है। मित्रों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवरात्रि के दौरान जो कार्य संपन्न होंगे वो असाध्य से असाध्य कार्य संपन्न हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को वो समझें जो विवाहित हैं, जो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में हैं और जिनके तलाक के केस चल रहे हैं और जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तलाक यदि चाहते हैं तो उसका उपाय भी बताऊंगा, और यदि नहीं चाहते हैं तो क्या करें उसका उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जाने कि जो लोग तलाक चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सुनिएगा, यदि आप तलाक चाहते हैं, अपना पार्टनर के साथ में आपका जो रिलेशन है वो पार्टनर आपका किसी और के साथ में चला गया, इसके चलते आपके अपने पार्टनर से रिलेशन काफी बिगड़ चुके हैं और आप उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं और उस रिश्ते से आप तलाक चाहते हैं, तो मित्रों आप ये उपाय केवल करके देखना, आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। करना क्या है वो सुनो। मित्रों, आपको एक कोरा दीपक लेना है। आप जानते होंगे दीपक प्रायः बड़े आते हैं, छोटे आते हैं। तो दीपक आपको एक बड़ा सा दीपक लेना है और दीपक में आपको विशेष रूप से मित्रों कपूर रखना है। कपूर जो होता है ना, कपूर को रखना है। कपूर रखने के बाद मित्रों सामने आप आसन बिछा लें। आप उसके आगे विशेष रूप से वो मलिया रख लें जिसमें आपने कपूर रखा है। कपूर रखने के बाद उसमें आप लोहे की 5 कीलें डालें और डालने के बाद उस कपूर को प्रज्वलित करें उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे आप तलाक चाहते हैं। ध्यान रखना, आप उसको प्रज्वलित कर लें, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लें जिससे आप तलाक चाहते हैं और आप मां भद्रकाली से प्रार्थना करें। आपको शायद पता नहीं होगा, तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से कांटे वाले जितने भी पौधे होते हैं वो शत्रु विनाश के लिए होते हैं। शत्रु का नाश करने के लिए
कांटे वाले या तो पौधे का प्रयोग किया जाता है या फिर लोहे की कील का प्रयोग किया जाता है। तो आपको वो जला लेना है। उसके बाद एक जायफल लेकर आपको, जिससे आपका केस चल रहा है और उसको आप फाइनल करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का आपको 7 बार नाम लेना है। नाम लेने के बाद आपको वो जायफल उसके अंदर छोड़ देना है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जायफल पूरा जलना चाहिए, मतलब वो काला हो जाए, इतनी देर तक आपको वहां पर बैठना होगा। और शत्रुनाश कीजे महारानी, ये आपको बोलना होगा, शत्रुनाश कीजे महारानी, शत्रुनाश कीजे महारानी, ये आपको बोलना होगा। मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, ये आपको 9 दिन तक करना पड़ेगा और आप ये देखेंगे कि वो तलाक का जो केस चल रहा था वो फाइनल हो जाएगा। अब हम चलते हैं उनके ओर जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं तलाक नहीं चाहते हैं और वो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2 दीपक कोरे लेने हैं और दोनों दीपकों में आपको घी भरना है। उनकी बत्ती आमने सामने होनी चाहिए, ध्यान रखना। मतलब आमने सामने दोनों बत्तियां ऐसी मिला दें। दीपक आमने सामने रखना है, दीपक की बत्ती ऐसी मिलाना है। और जब आप बत्ती जलाएंगे तो एक नहीं, दोनों बत्ती अलग अलग नहीं, एक में ही ऐसी जोड़ देना, घी की बत्ती ऐसी मिला देना और एक बत्ती आप जलाना। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र को बोलकर आप दोनों दीपक एक बार में ही जलाएंगे और दोनों दीपक ये जलेंगे। अब ये दीपक चाहे 10 मिनट जलें, चाहे 20 मिनट जलें, आप इन दीपकों को जला दें और ये नियम आप रोज फॉलो करें 9 दिन तक, विशेष रूप से नवरात्रि तक। आप ये देखेंगे जो व्यक्ति मन बना चुका था तलाक लेने का, जो व्यक्ति अपने घर में आपको नहीं रखना चाहता था, जो व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा था, लड़ रहा था, वही व्यक्ति आपसे प्यार करेगा। लेकिन ये दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा का आपको पाठ, एक पाठ रोज करना होगा। ध्यान रखिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से 100% आपको लाभ मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। तो इस विषय को समझो। यहां पर मैं वो बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा सरल है और सहज है। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो हाथ में जल लें, अपने पार्टनर का नाम बोलें और जल को नीचे छोड़ दें, मां से प्रार्थना करें और रोज इस नियम को फॉलो करें। आप ये देखेंगे कि आपका रिश्ता टूटेगा नहीं और वही रिश्ता जो टूट गया था वो पुनः जुड़ जाएगा। आपके रिलेशन में प्रेम की वर्षा होगी भगवती की कृपा से। अब उनके लिए बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं मित्रों विशेष रूप से लव मैरिज करना चाहती हैं। जो लड़कियां हैं लव मैरिज करना चाहती हैं, लेकिन उनका जो पार्टनर है वो अपने परिवार को लेकर रिश्ते को टाल रहा है। वो कहीं ना कहीं कुछ बहाना बनाकर उस रिश्ते को टाल रहा है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कमाता नहीं हूं, 100 प्रकार की बातें कहकर वो बहला रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये उपाय करना चाहिए। मित्रों, इसमें करना क्या है वो सुनो। आपको सुगंधित इत्र, विशेष रूप से सुगंधित इत्र लेकर आना है और वो रुई में लगाकर आप एक जायफल में लगाएं और जायफल को अपने हाथ में ले लें और इस मंत्र को बोलें, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र को आप 15 मिनट बोलें, हाथ में जायफल लेकर और सुगंधित इत्र लगाकर 15 मिनट बोलें। उसके बाद इस जायफल को मां के चरणों में समर्पित कर दें। आप ये नियम विशेष रूप से फॉलो करें। आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति टाल रहा था, जो व्यक्ति रिश्ते की स्थिति को नहीं समझ रहा था, प्रेम को नहीं समझ रहा था,
वहीं आपका रिश्ता होगा और प्रेम विवाह की स्थितियां केंद्रित होंगी। जो पुरुष वर्ग, जो भाई वर्ग ये चाहते हैं कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूं लेकिन उसका परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक मंत्र का आपको जप करना पड़ेगा और वो मंत्र है, विशेष मंत्र है, इस बात का ध्यान देना। ओम नमः कामाख्या देवी, उस इस लड़की का नाम ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करी स्वाहा। मान लीजिए उस लड़की का नाम मोहिनी है, तो आप बोलेंगे ओम नमः कामाख्या देवी मोहिनी में वशम करी स्वाहा। इस मंत्र का जप आपको करना है 15 मिनट देवी के सामने, और 7 आहुति आपको शाम के समय 7 से 12 के बीच कपूर और लौंग का आपको हवन करना पड़ेगा। उसकी जो राख होती है वो अपने मस्तक पर आप रोज लगाएंगे, और ये नियम आप विशेष रूप से 30 मार्च से 7 अप्रैल तक करेंगे। आप ये देखेंगे कि उसका परिवार भी एक्सेप्ट करेगा और आपके रिलेशन जो टूट रहे थे, जो बिखर रहे थे, जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी, वो पुनः जुड़ने लगेंगे, रिश्ते में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये उपाय जो मैं बता रहा हूं, ये उपाय विशेष हैं और ये तंत्र शास्त्र से लिए गए हैं, जो कि रावण संहिता में इनका विशेष वर्णन भी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहीं ना कहीं कोई वाहन खरीदना चाहते हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही, इनको ऐसा लगता है कि घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, जिनको ऐसा लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी के कारण परिवार में कलह बना रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं, तो उन्हें केवल ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है कि इस नवरात्रि में आप पीली सरसों और चमेली का तेल अपने हाथ में, पीली सरसों को चमेली के तेल से मलकर और मुट्ठी बंद करके विशेष रूप से माँ भद्रकाली या दुर्गा या कोई भी देवी मंदिर में जाकर आप 5 परिक्रमा लगा लें, और 5 परिक्रमा लगाकर जब अपने घर आएं तो सबसे पहले आप अपने, यदि चप्पल पहन कर गए हैं तो चप्पल उतार कर पैर पहले धो लेना। ध्यान रखना, चप्पल पहन कर गए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि चप्पल पहन कर ही ना जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो आप पीली सरसों और इसमें जो चमेली का तेल आपके हाथ में है, लैट्रिन और बाथरूम को छोड़कर इसको आप छिड़कते समय केवल एक ही मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं स्वाहा। इस मंत्र को आप बोलें और पूरे जगह ये आप पीली सरसों घर के अंदर छिड़क दें। शांति घर में वातावरण होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 30 से 7 अप्रैल के बीच घर में कोई भी ऐसा भोजन नहीं बनेगा जो असाध्य हो, जो नियम के विरुद्ध हो। मतलब मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन इस समय में ना करें। ये नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। वाहन लेना चाहते हैं वो इच्छा आपकी पूरी होगी। कोई भूमि सपोज आप खरीदना चाहते हैं और वो भूमि आपको नहीं मिल पा रही है, यही उपाय आपको करना है। और उस भूमि, वो प्लॉट नहीं बिक रहा, मान लीजिए वो प्लॉट आप बहुत समय से बेचने की कोशिश कर रहे हो, या कोई आपका खेत है जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बिक रहा है, तो यही नियम आपको फॉलो करना है। 5 परिक्रमा माँ की लगाकर पीली सरसों चमेली के तेल में रगड़कर हाथ में लेकर आना, ओम ऐं स्वाहा करते हुए उनको एक बार में पूरा छोड़ देना अगर प्लॉट है तो, और नहीं तो आप धीरे 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 आप अपने घर में इसको छिड़कें। और ये मंत्र आप विशेष रूप से 7 बार 21 बार बोल सकते हैं। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। एक और अद्भुत और विशेष खास उपाय, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि क्या होता है कि रिश्ते की बात चलती है और रिश्ता होने की जब स्थितियां बनने लगती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते टूट जाते हैं। वो व्यक्ति लौटकर ही नहीं आता, जो एक बार विवाह के लिए आता है वो दोबारा देखने नहीं आता।
तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आपको पता होगा कि वर्तमान में टेसू के फूल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसे हम पलाश भी कहते हैं, छेवला भी कहते हैं। यह पुष्प अत्यंत तंत्र शास्त्र में अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत लाभकारी होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। नवरात्रि के दौरान आप ये पुष्प लेकर आएं, और मैं ये कहूंगा कि हो सके तो अमावस्या में 29 मार्च को लेकर आएं, और इन पुष्पों को आप विशेष रूप से एक पीले कपड़े में रख लें। रखने के बाद इसमें 5 हल्दी की गांठ, 5 काली मिर्च, विशेष रूप से 5 हल्दी की गांठ, 5 काली मिर्च, थोड़ी सी पीली सरसों, और इसमें आपको हो सके तो मैं ये कहूँगा अगर आप पे मिल जाता है तो वो विशेष रूप से हींग होती है ना, जो हींग बहुत ज़्यादा महकती है, वो थोड़ी सी इसमें हींग रख दें, और 5 लौंगें, 1 नारियल और 5 इलायची। 5 लौंग, 5 इलायची और 1 लौंग। आप नारियल के साथ में कुछ दक्षिणा 2 रुपए 5 रुपए जो भी है, उसको बांध कर अपने घर के ऊपर टांग दीजिए। ये उपाय आपको नवरात्रि में करना है। नियम इसका यह है, बांधने के बाद दुर्गा जी की या काली जी की एक परिक्रमा लगाकर अपने घर के आगे बांध दें। आप ये देखेंगे, एक तो नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी, दूसरा इससे कोई भी रिश्ता अगर आएगा तो वो फाइनल स्थितियों में जाएगा, और किसी के द्वारा आपके रिश्ते टूटेंगे नहीं। तंत्र का, मंत्र का कोई विशेष रूप से अगर आपको हम ये कहें कि तंत्र की क्रिया कर रहा है, तो वो तंत्र क्रियाएं भी विफल हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये एक अद्भुत और प्रामाणिक उपाय है। अब यहाँ पर कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी वो मेरा पार्टनर मेरी नहीं सुनता, जब भी मैं उसके सामने जाता हूं कि कोई ना कोई बात होती है और झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में काली हल्दी आती है, पता होगा आपको। काली हल्दी को चमेली के तेल में घिसकर और उसको केवल रविवार के दिन या फिर केवल आप बुधवार के दिन काली जी के चरणों में स्पर्श करा के अपने मस्तक पर वो तिलक लगाइए। और मैं ये निश्चित कर रहा हूं, ये तिलक आप लगा कर देखिए, आपका पार्टनर आपके सामने अगर है तो वो वही बोलेगा जो आपकी इच्छाएं केंद्रित होंगी। आपसे विवाद नहीं होंगे, रिश्ते टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि दुर्गा चालीसा का पाठ इस समय में अत्यंत लाभकारी है। जो लोग बहुत हम ये कहें परेशान ज्यादा चल रहे हैं, पीड़ित हैं, अगर चाहें तो हमारे यहाँ से रुद्राभिषेक करा सकते हैं, अगर चाहें तो माँ भगवती की साधना करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहूँगा कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करा सकते हैं, सादा पाठ करा सकते हैं। माँ भद्रकाली की कृपा से यहाँ जो भी पूजा होगी वो लाइव होगी। और एक विशेष सूचना, मेरा 88 वाला जो नंबर है वो नंबर पर व्हाट्सएप वर्तमान में नहीं चल पा रहा है किसी कारणवश, तो अन्य नंबर आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आपको पुनः एक बार बताना चाहूंगा, मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वर्तमान में वो नंबर किसी कारणवश कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ये 3 नंबर मेरे ही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से इसी नंबर से जब आप कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो नंबर जो आपको रिप्लाई में जाएगा वो नंबर दूसरा होगा। तो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वाले नंबर से आप कॉल करें, आपको एक नया नंबर वहां से प्राप्त होगा जिससे आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। एक और खास बात, यहां से जो चार्ट जाएगा वो नंबर स्क्रीन पर दिखाई देंगे आपको, उन्हीं नंबरों पर आप संपर्क करें, अन्य किसी नंबर पर संपर्क ना करें। आज के लिए इतना ही।